नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 28 अप्रैल 2024 और यहाँ पे 29 अप्रैल 2024 सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोस्तों एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, अगर आप इन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए, एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए था, वो आ गया और ये ज़रूरी भी था। 3 दिनों से 4 दिनों से पॉजिटिव, उसके बाद 5 दिन कह सकते हैं, 5 दिनों से पॉजिटिव, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आया है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 48,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 48,000 के नीचे नहीं आ रहा है। और ये लेवल के नीचे जाने पर ही आप समझिए कि आपको -500 पॉइंट का रैली मिल सकता है, यानी 500 पॉइंट वहां से गिरावट आएगा। मजबूती ऊपर की तरफ में जो बड़ा वाला है वो आपको तब मिलेगा जब ये 48,500 के ऊपर दोबारा से सस्टेन करेगा, तब 49,000 के पास में जाता है अगर एक बार, तो वहां से वापस से एक बार रीटेस्ट कर सकता है और वहां से रिजेक्शन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक मेन हर्डल है। आप इस प्राइस के ऊपर 1-2 दिन सस्टेन कर जाएं, या 2:30 बजे के बाद भी जिस दिन ये निकल गया 49,000 के ऊपर, तो एक बड़ा लेवल आपको फिर मूवमेंट वहां से मिलेगा। इंट्राडे में कल क्या हो सकता है ये समझेंगे, पहले हम लोग इसका ऑप्शन डेटा समझ लेते हैं, फिर चार्ट पे समझेंगे। ऑप्शन डेटा लेकर आता हूं आपके सामने में, तो आप यहाँ पे क्लियर कट देखते हैं ऑप्शन डेटा कि अभी जहां पे क्लोज हो रहा है वो 48,200 का लेवल है यहाँ पर। और इस यहाँ पर अगर पुट कॉल राइटर की संख्या देखें तो 12,20,000 है। और इसके मुकाबले अगर हम कॉल राइटर की संख्या देखें 12,20,000 के मुकाबले में, तो ये पता चल रहा है कि यहाँ पे 16,70,000 के आसपास में पुट राइटर है। तो 12 लाख से ज्यादा 16 लाख है, ये हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है 48,200, लेकिन उतना मजबूत सपोर्ट नहीं है। अगर इसके नीचे ये सस्टेन करता रह गया तो ये सारे पुट राइटर शॉर्ट कवरिंग कर लेंगे और इसको ठेल के लेके आ जाएगा नीचे 48,000। हाँ, यहाँ पर आने के बाद आपको 48,100 से 200 वाला ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइट पुट राइटर बहुत ज्यादा है और कॉल राइटर उसके मुकाबले लगभग कम है। तो ये हमें पता चल गया कि 48,000 के आसपास से आने के बाद बाउंस होगा, और 48,000 के नीचे गिर गया तो वो खराब हो जाएगा, 47,500 तक भी जा सकता है। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 48,600 700 ये सब जो एरिया है वो अभी आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डेटा ले आते हैं, तो आप देखिए सबसे पहले 48,500 वाला लेवल देखेंगे। या 48,500 की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए 14 लाख हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग 31,000 है। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर आप 48,600 के पास देखें तब यहाँ पे हमारा 5 लाख, और यहाँ पे देखते हैं 16 लाख, कितना 16 लाख, इसके मुकाबले 16 लाख। तो ये रेजिस्टेंस एरिया 48,500 से 48,600, इसके ऊपर टिक गया 2:30 बजे के बाद तो ये आपको 48,900 या 49,000 तक का लेवल क्लेम कर सकता है। तो ये तो डेटा का विश्लेषण हो गया। अभी जरा हम लोग चार्ट पर आते हैं और देखते हैं कि इंट्राडे में कहाँ पे पोजीशन बनेगा। ठीक है, चलिए तो हम इसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर जाते हैं और ये आ गया 15 मिनट। यहाँ अब देखिए यहाँ वाला लेवल, ये देखिए कितना यहाँ पर शानदार तरीके से इसने होल्ड किया अपने आप को, नहीं किया ना, ये अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से होल्ड किया है। और इसका भाव आता है 48,100 के आसपास का, यानी इसके नीचे गिरेगा तो खराब होगा, अदरवाइज अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाइंग करने के लिए चाहिए 48,350 का लेवल। देखिए 48,200 पे सस्टेन भली कर रहा है, लेकिन बाइंग आ रहा है 48,350 के ऊपर। ये डेटा चार्ट पे दिख रहा है। ठीक है, कहाँ पर आ रहा है 48,350 के ऊपर, इसके ऊपर जाने के बाद बाय आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर जाने के बाद बाय आ रहा है, तो इसके ऊपर निकलता है तो एक बाइंग पोजीशन बनेगा। और टारगेट इस कंडीशन में 48,400 का एक छोटा वाला, दूसरा टारगेट 48,500, और जो हाई प्राइस था फ्राइडे का 48,600 के आसपास, वहां ये पहुंचने का कोशिश कर सकता है। ये देखिए ये अभी भी रेजिस्टेंस है, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन डेटा दिखा दिया है कि यहाँ पर पहुंचने के साथ इसमें बिकवाली दोबारा से इस एरिया पर अगर यहाँ से ये पहुंचता है तो एक बार बिकवाली बन सकता है, और वहां से वापस से रिजेक्शन लेके ये 48,300 तक वापस क्लेम कर सकता है, 350 तक, यानी यहाँ से टकरा के यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ये वापस जा सकता है इस तरह से। तो 48,600 तक मैक्सिमम पहुंचेगा। हाँ, 2:30 बजे के बाद अगर ये 48,600 के ऊपर टिक गया तो ये 48,700 800 900 भी दिखा सकता है। कॉल ऑप्शन पे आपको ध्यान रख के चलना चाहिए 48,000।
300 या 400 के स्ट्राइक प्राइस का भी आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इसके बाद अब क्या करना है कि ये ऊपर नहीं गया, सेकेंड कंडीशन होगा कि ये ऊपर नहीं गया, ये यहां से नीचे आ गया तो हम सेल करेंगे। सेल होगा 48,100 के नीचे। ऑप्शन डेटा में आपने क्या देखा कि ये एरिया आपका सपोर्ट का काम कर रहा है, पुट राइटर ज्यादा है, लेकिन अगर इसके नीचे टिकना स्टार्ट हो गया तो वो पुट राइटर शॉर्ट कवरिंग करेगा और इसको ठेल के नीचे लेके आ जाएगा। इसलिए 48,100 के नीचे सेल करेंगे, 48,000 का आपका एक टारगेट मिलेगा। 48,000 बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं गया, नहीं जाएगा। बहुत हुआ तो हो सकता है आपको 47,900 से 47,800 तक का लेवल दिखाएगा। 2:30 के बाद अगर ये 48,000 के नीचे रह गया तो फिर आपको गिरावट बन सकता है, लेकिन उसके पहले ये 47,900 800 के आसपास पहुंचने के साथ एक बाइंग या बाउंस आपको मिल सकता है। इसलिए इस एरिया के जितना नजदीक हो एक बाय का अपॉर्चुनिटी बनता है। क्लियर है ना? यानी यहाँ से आपको पोजिशन रिवर्ट कर लेना है। तो 48,100 के नीचे सेल करके 48,000 और 47,900 का टारगेट मैक्सिमम 47,800 पकड़ लीजिए। उससे ज्यादा की उम्मीद फिलहाल नहीं कर रहा हूं। पुट ऑप्शन में आपको ध्यान रखना चाहिए 48,100 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप हो गया, इसके इनकेस किसी कारणवश से गैप अप खुलता है तो गैप अप अभी 400-500 पॉइंट अगर ये खुल जाए तो ये जाहिर सी बात है 48,700 पर खुलेगा या 48,600 पे खुलेगा। अभी हमने आपको ऑप्शन डेटा इसलिए शुरुआत में दिखाया कि ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑलरेडी ये प्राइस अभी भी रेजिस्टेंस है ना? डेटा ही वही बता रहा है। तो खुलते के साथ यहाँ पे खुलेगा तो खुलते के साथ आपको एक रेड कैंडल फॉर्म होता हुआ नजर आ सकता है, यानी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सेल करेंगे गैप अप में। टारगेट नीचे के साइड में 48,500 से गैप अप खुल जाने के बाद जो है ना फिर 48,200 और 48,300 सपोर्ट का काम करेगा। ये एरिया फिर आपका सपोर्ट का काम करेगा, फिर इसके नीचे नहीं जाएगा। पुट ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 48,600 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिचुएशन में। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि ये नीचे ही खुल गया गैप डाउन, चलिए मैं इसको हल्का कर दूं। अगर ये गैप डाउन हो गया, मान लीजिए अगर ये गैप डाउन हो गया तो मैं चाहता हूं कि गैप डाउन ही हो जाए, 47,800 पे खुल जाए, 47,700 पे खुल जाए, बहुत अच्छा, जहां बाय ऑन डीप कर सकते हैं। 47,900 पे खुलेगा तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं, चांस ले सकते हैं। और अगर बाय किया और संजोग से नीचे गिर गया तो आपको क्वांटिटी बाय साइड में और ऐड करना चाहिए। टारगेट ऊपर की साइड में 48,000 से लेके 48,000 से लेके 48,200 तक मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ में नजर रखेंगे तो 47,000 या 48,000 का भी ले सकते हैं, ये थोड़ा सस्ता मिलेगा। और 47,900 का ये भी लेके चल सकते हैं कॉल ऑप्शन। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। इसी तरह हम लोग जरा निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी का डेटा क्या बता रहा है। देखिए मार्केट में अभी है तेजी, थोड़ा इलेक्शन पे रुझान पे भी आपको नजर रखना है कि क्या मूवमेंट बन सकता है। अगर आपने प्रॉफिट बनाया, जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, पीएसयू सेक्टर हो गया, तो एक बार तो प्रॉफिट बुक करना बनता है। इलेक्शन के बाद दोबारा से पोजीशन बना लेंगे अलग बात है, लेकिन कम से कम 50-60% प्रॉफिट जरूर बुक करना है। अब देखिए निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी में ऊपर की तरफ में 22,625 वाला रेजिस्टेंस है। मैंने आपको लास्ट टाइम फ्राइडे वाला वीडियो में बताया था कि यहाँ पर से आपको रिजेक्शन मिल सकता है और ये बिल्कुल वहीं से देखिए ओपन हुआ और वहीं से गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, वो अभी भी हर्डल है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है चीजें, आप ये समझिए कि ये एक प्राइस चैनल में चला आया ऐसे करके, और यहाँ से भी ये एक प्राइस चैनल में बना हुआ है। ये दो प्राइस चैनल हो गए। अब इधर से आप ध्यान से देखिए कि जब ये प्राइस चैनल बना रहा है तो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है और ये राउंडिंग टॉप का भी सिचुएशन बना रहा है। अगर ये बना रहा है तो इसका मतलब है कि इसको 22,300 तक का एरिया को क्लेम करना चाहिए। पहली बात तो ये 22,300 250 ये सब एरिया। तो अगर ये नीचे के एरिया को तोड़ देता है तो हम सेल करेंगे। ठीक है, ये अगर नीचे के एरिया को तोड़ता है 22,375 या 70 को तोड़ देता है तो हम सेल की तरफ देखेंगे। 22,375 के नीचे आने पर इस ट्रेंड लाइन को टूटने पर सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन से 22,300 का बन सकता है। और 300 का जैसे ही बनेगा तो ये एक राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन कंप्लीट करेगा। इसको होल्ड किया तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे लगता है 50 पॉइंट और ये नीचे दे सकता है 22,250।
ये एक सपोर्ट का काम करेगा। देखिए आपको लिख देता हूँ 22,200 से लेके 22,250 अब इसका सपोर्ट का काम है, इसलिए यहाँ पर आते के साथ ये बाउंस हो सकता है। लेकिन चूंकि आपने पहले सेल किया है तो पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान रखें। 22,350 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब मैं कह रहा हूं कि 22,200 और 250 एक अच्छा सपोर्ट है, वहां से बाउंस आ सकता है ना। आपको ये चार्ट ही बता रहा होगा, अभी हम लोग डेटा भी देख लेंगे। चार्ट नहीं बता रहा यहाँ पर से कि कैसे ये ऊपर की तरफ भागा है। तो यहाँ पर अगर ये 250 200 के आसपास आता है तो बाउंस नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। अभी हम इसको डेटा में देखते हैं। 22,200 और 250 वाला एरिया अभी क्लोजिंग जो है 22,420 के आसपास में कर रहा है। क्लियर है। तो अभी हम लोग इसको ऑप्शन डेटा पे चलेंगे और ऑप्शन डेटा आ गया 22,200। ये देखिए, ये 22,200 और 250। यहाँ पर अगर देखते हैं तो 31.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 4.5 लाख है। 22,250 पे देखते हैं तो लगभग 10.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 1 लाख है। तो 22,250 ही बहुत अच्छा सपोर्ट है, और 22,250 के 22,300 भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 30,32,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 6 लाख के आसपास में आ रहा है। तो इसका मतलब जितना नीचे है उतना अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, इसलिए मैंने आपको कहा कि वहां पर से ये बाउंस हो सकता है। हाँ, ऊपर अगर देखेंगे डेटा तो 550, 600 ये सारा रजिस्टेंस है। 600 पे आप देखेंगे जहाँ से गिरा है तो यहाँ से लगभग 18.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर देखिए 54 लाख है, 3 गुना ज्यादा है। और 650 पे तो लगभग 24 लाख कॉल राइटर है। पुट राइटर की अगर बात करें तो पुट राइटर आपका 22,650 पर 2.5 लाख है। तो 2.5 लाख इधर 24 लाख, लगभग 10 गुना है ना। तो जबरदस्त है, 600-650 वाला बड़ा हर्डल है। क्लियर। अब मान लेते हैं कि ये किसी कारणवश से बहुत अच्छी चीजें हुई और ये गैप अप खुलता है, 400 के 50 पे आसपास क्लोज हो रहा है, और ये डायरेक्ट इस लेवल पे ही गैप अप खुल गया। अगर ये डायरेक्ट 150-200 पॉइंट खुलता है, यानी कि 22,650 से 22,600 पर अगर खुलता है, तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए। प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। अगर आपने होल्ड किया है पोजीशन तो जरूर प्रॉफिट बुक करना है। तो जब प्रॉफिट बुक किया है करेंगे तो क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो नए लोग क्या कर देंगे, वहां पे सेल हो सकता है। टारगेट यहाँ से क्या बनेगा, 22,550 से 22,450 जो कि क्लोजिंग है वहां तक आ सकता है। पुट ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना चाहिए, 22,600 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मैं चाहता हूं कि ये गैप अप ना खुले और ये गैप डाउन खुल जाए, ऐसा क्योंकि आसान होगा फिर गैप डाउन। और ये 22,150, 22,200, 22,250 है ना, या 22,300, आपने देखा कि ये सारे एरिया सपोर्ट का है। तो कहीं पे भी खुलेगा तो एक बता है, डेटा भी यही बता रहा है, टारगेट 22,350 से 22,450 तक का मिल सकता है। क्लियर। कॉल ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना चाहिए, 22,300 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। इन्फॉर्मेशन इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स मई बैच का एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। अगर आप एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल ऐप पे जाइए और वहाँ पे एनरोलमेंट आप ले सकते हैं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।